बहुत ही एकदम विकल हो गए कि इतने बड़े महान संत हमारे पास आए, मिले, खूब आनंद से बैठे। चीदर जी घर गए अंदर और चिदरानी जी से कहा आज संत विमुख जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, बाजार में कोई उधार देता नहीं, कुछ नहीं है जिसको हम बेच सके, क्या करें। तो चिदरानी जी ने कहा आप शोक मत करो, ये हमारा नया वस्त्र है, कुछ बिकी जाएगा 1-2 टका का, तो इससे चावल और दाल खरीद लाना, जो मिले भोग तो लगा देंगे। वो प्रसन्न हो गए। एक ही वस्त्र था तो बाजार में बेच दिया, जो भी उससे दाल चावल जो भी मिला उन्होंने बनाया, और बना के कोई सेर 2 सेर 2.5 सेर थोड़ी मिलेगा उस कपड़े, एक कपड़े का। तो वो लेकर के पीपा जी सीता सहचरी को बाहर चिदरानी जी ने कि आप पाओ, तो उनका भक्तानी को भी बुलाओ, सीता सहचरी जी ने कहा। तो उनका नहीं, रहने दीजिए भक्तानी को आप, तो वो मैं लिवा के लाती हूँ। अंदर गई तो आंखों में आंसू और मुख में भगवान नाम, और रसोई में बैठे वो भगवान का चिंतन करें कि भगवान आप बड़े कृपालु हो। ऐसी स्थिति में भगवान की कृपा वो देख रहे। सीता सहचरी जी गई और उनका भक्त रानी, तो आप तो निर्वस्त्र हैं। तो उन्होंने आंख उठाई और कहा हमने सुना था कि आपने द्वारिकाधीश का दर्शन किया है, तो हमारी आकांक्षा थी कि जब आप मिलोगी तो भगवान की रूप माधुरी का वर्णन करोगी। क्या इस नाशवान शरीर के विषय में प्रश्न किया, नंगा ही पैदा होगा, अगर नंगा ही मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है। समझ गई घर की स्थिति देख करके कि ये वस्त्र बेच करके पीपा जी के पास गए और बोले कि हमें लग रहा था कि हम महान भक्त हैं, राजपाट छोड़ करके टाट पट्टी लगाकर भगवान का भजन करते हैं, लेकिन आज हमारा वो भी अभिमान दूर हो गया, क्योंकि हमसे महान भक्त निकले जिन्होंने हमारे स्वागत के लिए अपने तन का वस्त्र बेच दिया। ऐसे भक्तों के जो उदाहरण आते